दर्शकों नमस्कार, एसे न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी टीम आप सभी को लेकर आई हुई है नागपुर से इटारसी हाईवे पर स्थित संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम बैतूल में। जी हां दर्शकों, आप सभी को बता दें, आने वाली 15 से 17 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के अवसर पर यहाँ पर विशाल भंडारे आयोजित हो रहे हैं, जिसमें कई प्रकार की जो सामाजिक सेवाएं हैं उस तरह की कार्यक्रम हमें देखने को मिलेगा। आइए यहाँ समागम से पूर्व किस प्रकार की तैयारियां हैं व लोगों को क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलने वाली है, आप सभी के बीच रखेंगे। अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। दर्शकों, जो समागम होने वाली है वो विशाल भंडारे की समागम है और इतनी बड़ी विशाल भंडारे के लिए तैयारियां भी विशाल होना स्वाभाविक है। आप सभी इधर देख सकते हैं, जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है। इससे प्रतीत हो रहा है यहाँ पे पार्किंग की जो व्यवस्था है वो लोगों को मिलने वाली है। आइए यहाँ पे कुछ भाई जो कार्य संभाल रहे हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या परिचय हुआ जी आपका? सनत दास बोलते हैं जी। सनत दास जी, हम यहाँ देख पा रहे हैं काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है और ऐसा जो मार्किंग हुआ है उसके अनुसार से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था मिलने वाली है लोगों को। क्या कहेंगे सर, यहाँ पे जो लोग आने वाले हैं और किस तरह से यहाँ सुविधाएं उनको मिलने वाली है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे परमात्मा जी का संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पार्किंग की व्यवस्था में यहाँ पर करीब 20,000 25,000 गाड़ियाँ यहाँ पर उपस्थित होने वाली है। सर जी, काफी सारी मात्रा में आपने गाड़ी की जानकारी दी है। ये जो क्षेत्र है वो लगभग कितने जमीन होगी जिसमें इस तरह के जो लोग हैं उनकी गाड़ी को व्यवस्थित तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाएगी? सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो अभी है, यहाँ पर करीब 20,000 25,000 गाड़ियाँ की व्यवस्था है। इसके बाद में बड़ी गाड़ियों की व्यवस्था हमारे अंदर पार्किंग की व्यवस्था है, वहाँ पर की जाती है। बड़ी गाड़ी बसों की व्यवस्था। क्या अनुमान है सर, लगभग कितने की संख्या में लोग आने की तादाद है? लगभग में 13 राज्य से यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं, जिसमें आप तादाद लगा लो कि 13 राज्यों से यहाँ संगत उपस्थित होगी, जिसमें लगभग में 5-6 से 8 लाख तक लगभग में संगत आने की संभावना लग रही है। इतनी संख्या में जो पब्लिक आ रही है उसके लिए जो पार्किंग है उसमें शुल्क कितने रखी गई है? यहाँ पे निःशुल्क पार्किंग व्यवस्था है और साथ ही में जो सिक्योरिटी है, न यहाँ पे कोई प्रशासन की व्यवस्था होती है, न कोई यहाँ पे पुलिस बल लगता है। केवल सेवाओं के माध्यम से यहाँ पर सेवाएं होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी भी प्रकार के बड़े स्तर की जो आयोजन होते हैं उसकी तैयारियों का अनुमान आप प्रवेश द्वार से ही लगा सकते हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो सुंदर तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर बनाकर और उसके बोध दिवस से उद्धृत जो तस्वीरें हैं वो दिख रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो तैयारियां यहाँ से हमें दिख रही है, इससे ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाली जो विशाल भंडारे है वो भव्य होने वाली है। काफी सुंदर नजारा यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे। सुंदर यहाँ पे चांदनी लगी हुई है सफेद कलर की और सफेद कलर के ही कनात गजब का दृश्य यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। जो प्रवेश द्वार है, ये मुख्य प्रवेश द्वार है सतलोक आश्रम बैतूल की, और आप सभी देख पा रहे होंगे दोनों तरफ जो दरवाजे बनाए गए हैं मुख्य प्रवेश द्वार, उसके दोनों तरफ जो कनात लगी हुई है उसमें संत रामपाल जी महाराज जी के और अन्य जो तस्वीरें हैं वो सुंदर तरीके से लगी हुई है, जिसमें सुंदर वानियां भी उद्धृत हुई है। आप सभी देख पा रहे होंगे काफी सुंदर यहाँ पे तस्वीर डिजाइन करके पूरे प्रवेश द्वार में लगा कर रखे हुए हैं। कितना सुंदर नजारा, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाली जो भंडारे की वो तैयारियां वो कितना विशाल होने वाली है। जैसे जैसे हम आश्रम की तरफ अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे काफी मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। कितना विशाल जो मुख्य द्वार है वो यहाँ पे बनी हुई है सतलोक आश्रम बैतूल की, और इस मुख्य द्वार में कबीर जी के और संत रामपाल जी महाराज जी के जो भव्य चित्र है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। इससे काफी कह सकते हैं इतना मनमोहक दृश्य है। ये सुंदर अलंकृत प्रवेश द्वार यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। आश्रम के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही हमें बहुत बड़ा यहाँ पे मैदान नजर आ रहा है, जहाँ पे काफी सारी जो व्यवस्थाएं हैं, काफी सारी सुविधाएं वो हमें नजर आ रही है। आप सभी देख पा रहे होंगे एक तरफ मेरे जो बाएं तरफ यहाँ पे एक बोर्ड टंगी हुई जिसमें लिखा है चाय राम जल राम सेवा। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उन लोगों को चाय व जल की व्यवस्था उपलब्ध होगी। साथ ही इधर दाएं तरफ अभी श्रद्धालु आ भी रहे हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। बहुत बड़ा यहाँ पे एक बोर्ड लगा है जूता घर,
और उसमें लिखा है कृपया अपने जूता चप्पल यहाँ उतारे। आने वाले जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे आप सभी देख भी पा रहे होंगे, लोग यहाँ अभी आना शुरू कर चुके हैं और यहाँ पे ही चप्पल जूता जैसे कि काउंटर लगाया गया है, वे सभी अपने अपने चप्पल जूतों को यहाँ पे उतार कर रख रहे हैं। आइए यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं उन भाइयों से यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। सर जी नमस्कार जी। अजी भाई नमस्कार जी। नमस्कार। क्या परिचय है जी आपका? मेरा नाम हुकुमदार से चेन रहता हूँ। अभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं चप्पल जूते की व्यवस्था के लिए एक बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे क्या सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है? सब निःशुल्क सेवा है, परमात्मा की दया है। क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे हो रही है? यहाँ टोटल चीज जो भी सुविधा, खाना पीना, बैठना, जूते चप्पल भी निःशुल्क सेवा दी जाती है साहब। जितने लोग आ रहे हैं उनके सभी के चप्पल जूते रखे जाते हैं, रखे जाते हैं। उनको वापस किस तरह से प्रदान होगी फिर? ये कार्ड वो जो देते हैं से निकाल के दे देते हैं, और अगर कभी खोआ भी जाता है तो मोबाइल में हम उसका फोटो खिंचवा लेते हैं। अच्छा, उसके लिए कुछ शुल्क वगैरह है आपके द्वारा? कुछ नहीं लेते सर, निःशुल्क सब। यहाँ सारा काम निःशुल्क है, खाना पीना, सोना, बैठना, रहना, नहाना धोना, साबुन वगैरह कुछ नहीं, किसी का कुछ शुल्क नहीं लिया जाता है। लगभग यहाँ पे जो काफी बड़ा काउंटर हमें दिख रहा है जूता घर का, इसमें कितने लोगों के लिए जूता चप्पल की व्यवस्था रखी जाती है? 1 से 1.5 लाख जूते रखा जाते हैं, 1-1.5 लाख। कितनी व्यवस्थाएं हो जाती है? हो जाती है जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अच्छा है। जैसे जैसे हम आश्रम में अंदर की तरफ प्रवेश करते जा रहे हैं, यहाँ का जो नजारा है वो काफी सुंदर हमें दृश्य नजर आ रही है। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत बड़ा एक काउंटर लगा हुआ है जिसपे लिखा है पुस्तकालय, जहाँ बहुत सारी जो सामग्रियां है वो नजर हमें आ रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के काफी सारे यहाँ पे फ्लेक्स हमें लगे हुए दिख रहे हैं, बुक्स दिख रहे हैं, पुस्तकें हैं यहाँ पे, बहुत सारी सुंदर सुंदर यहाँ पे जो होर्डिंग लगे हुए हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। काफी सारी सामग्रियां यहाँ पे हमें नजर आ रही है। आप सभी देख पा रहे होंगे ये जो काउंटर है काफी विशाल है, क्योंकि ये जो भंडारा ही यहाँ पे विशाल होने वाली है। इस तरह की जो तैयारियां हैं आप सभी देख पा रहे होंगे, कितना विशाल तैयारियां यहाँ पे आने वाले जो 3 दिवसीय समागम है उसको लेकर हो रही है। आप सभी देख पा रहे होंगे काफी सारी यहाँ पे व्यवस्थाएं हो रही है। यहाँ पे जो बुक स्टॉल लगी हुई है आप सभी देख पा रहे होंगे, काफी सारी भाषाओं की किताब यहाँ हमें दिखाई दे रही है। मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, पंजाबी, ओडिया, उर्दू, अंग्रेजी, तेलुगु, अनेकों भाषाओं की यहाँ पे किताबों की स्टॉल लगी हुई है। आइए यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं उन बंधुओं से जानते हैं इस तरह के जो बुक्स स्टॉल लगाए हुए हैं उसमें क्या क्या जानकारियां आखिर लोगों को उपलब्ध होने वाली है। सर जी नमस्कार जी। सत्साहिब। क्या परिचय जी आपका? मेरा नाम शुभम दास है। सर जी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बहुत सारी किताबें हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं की है। आखिर किस तरह की ये किताबें हैं और यहाँ पे लोगों को किस प्रकार से उपलब्ध कराई जाएगी? देखिए, ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है और ये सभी भाषाओं में उपलब्ध है, जैसे कि हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में, तमिल में और गुजराती, बंगाली। तो जो अलग अलग राज्य के जो लोग हैं उन्हें पढ़ने में आसानी हो सके, उन्हें जो है भाषा समझ आ सके, इसलिए अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। इन किताबों में किस तरह के संकलन है? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जो आध्यात्मिक प्रवचन है उनके संकलन इसमें उल्लेखित है? बिल्कुल, हमारे गुरुजी जो सत्संग करते हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित करते हैं, अपने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान, बाइबल, तो उन्हीं की जानकारी प्रमाण सहित इन पुस्तकों में लिखी हुई है। इन पुस्तकों के लिए कुछ शुल्क वगैरह निर्धारित की गए हैं, क्या है सर? जी, इसका शुल्क जो है 20 रुपये है मात्र। इतनी सस्ती में ये किताबें आखिर किस तरह से लोगों को प्रदान की जाती है? ये तो हमारे गुरुजी जो है करवा रहे हैं ताकि जन जन तक हमारे गुरुजी के द्वारा दिया हुआ जो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है वो पहुंच सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सही जी। क्योंकि यहाँ का जो आयोजन है वो अध्यात्म के ऊपर आधारित है और आप सभी देख पा रहे हैं अध्यात्म से जुड़ने के लिए यहाँ पे निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र भी बनाई हुई है, जिसमें एक बड़ा सा फ्लैक्स अभी हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के साथ साथ जो सनातन के तीनों देवता है, सनातन धर्म के जो तीनों देवता है उनकी चित्र यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। उसमें वाणी भी लिखी हुई है, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। आइए ये जो फ्लैक्स है और इस नामदान केंद्र में इनका आखिर किस तरह से यहाँ पे इस फ्लैक्स को लगा कर रखी गई है, यहाँ पे जो कार्य करने वाले भाई है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे इसके बारे में जानते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या परिचय है जी आपका? मेरा नाम आकाश दास जी है। सर जी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ से किस तरह से लोगों को नाम दीक्षा प्रदान की जाएगी सर? हमारे जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो यहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा देते हैं। हमारे गुरुजी का जो निःशुल्क नाम दीक्षा देते हैं, पर नाम दीक्षा लेने से पहले जो है 11 नियम होते हैं जो गुरुजी बताते हैं हमारे, वो आप देख सकते हैं। ये नियम देखो यहाँ से, ये पूरे नियम है, इस तरीके से पूरा नियमों का पालन करना होता है अंतिम श्वास तक।
जो भी यहाँ पे लोग आते हैं उनको पहले ये नियम समझाए जाते हैं। इन नियमों में मुख्य रूप से क्या क्या चीजें हैं जी? इन नियम में सबसे पहले देखो हुक्का, शराब, मांस, तम्बाकू है ना, ये पहला नियम आता है। इनको जो है मतलब कि आपको पीना भी नहीं है, इनका सेवन भी नहीं करना है और लाके देना भी नहीं है, ये मुख्य है इसमें ना। और बहुत सी चीज़ें होती है इसमें, जैसे कि दहेज लेना देना, छुआछात, ये वगैरह बहुत सी, मतलब इसमें 11 नियम होते हैं पूरे। तो मैं तो डिटेल तो ज़्यादा बता नहीं सकता, पर शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, किसी मतलब मौत हो जाती है तो उसका श्राद्ध वगैरह नहीं निकालना, मृत्यु भोज नहीं करना है, इस तरीके से मतलब कि पॉइंट होते हैं। तो जुआ ताश नहीं खेलना है, किसी व्यक्ति का जूठा जो नशीली पदार्थों का सेवन करता है वो नहीं खाना है, इस तरीके से हमारा। सर जी, हमने पीछे एक फ्लैग सा दिखी है जिसमें तीनों देवताओं की साथ साथ एक वाणी लिखी है, तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। इस वाणी के आधार से हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ आने वाले जो हिंदू धर्म के समुदाय के लोग हैं उन्हीं लोगों को नाम दीक्षा दी जाएगी या किस प्रकार से होगी सर? नहीं, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो सभी सभी धर्मों से जो ताल्लुकात रखते हैं लोग, उनको सभी को नाम दीक्षा देते हैं हमारे गुरुजी। सब हमारे गुरुजी के एक वाणी है, एक मतलब कि एक वाणी है जिसको बोल सकते हैं, जो हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सभी धर्मों को नाम दीक्षा दी जाती है। ये जो अभी तीनों देवा दल कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना सुन सदगुरु उपदेश, ये जो है इसमें जो है पहले हमारे जो गुरुजी है पहले जो मंत्र देते हैं उसमें जो है ये हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी होते हैं इन्हीं के जो है मंत्र दिए जाते हैं गुरुजी। फिर उसके बाद में फिर पूजा विधि साधना, मतलब कि चार विधि से में पूरी कंप्लीट होती है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। मेरे सामने आप सभी देख सकते हैं काफी बड़ा एक पंडाल बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है रक्तदान व देहदान शिविर सतलोक आश्रम उर्दन बैतुल मध्य प्रदेश। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसी जगह पे आने वाली जो 3 दिवसीय भंडारे हैं उसमें यहाँ से ही ये जो सामाजिक धर्मार्थ का जो कार्य है वो संपन्न होने वाली है। रक्तदान व देहदान संकल्प शिविर का जो आयोजन है इसी पंडाल पर होने वाली है। आश्रम में ही एक जगह में यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है आध्यात्मिक प्रदर्शनी प्रवेश द्वार। अभी फिलहाल यहाँ की जो दरवाजे है वो बंद है, यहाँ पे कार्य चल रही है। आइए यहाँ से किस तरह की जो आयोजन है वो हमें देखने को मिलेगा, इसकी जानकारी भी यहाँ पे काम कर रहे भाई से जानने का प्रयास करेंगे। सर जी नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सोनू दास। सर जी, यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी प्रवेश द्वार की बड़ी सी होर्ड लगी हुई है, फिलहाल तो यहाँ का दरवाजा बंद है। अंदर क्या क्या तैयारियां भी हो रही है? प्रदर्शनी माने प्रदर्शन चित्र द्वारा दर्शाएगा हमारे इतिहास से। क्या क्या चित्र यहाँ पे श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा? जैसे कि गरीबदास जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में जैसे प्रदर्शनी है। और उनके अलावा क्या जो लोग आ रहे हैं उनको जैसे आध्यात्मिक प्रदर्शनी की जानकारी हमें मिल रही है, अध्यात्म से जुड़ी कुछ ज्ञान की बातें भी देखने को मिलेगी। वहाँ पे सद ग्रंथ है, वहाँ से प्रमाण ज्ञान बताते हैं वहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या परिचय है जी आपका? मेरा नाम राजा राम दास है जी, मैं जिला दमोह से हूँ। सर जी हम यहाँ देख रहे हैं काफी बड़ा भव्य विशाल हमें आश्रम यहाँ पे नजर आ रही है। जो आश्रम का क्षेत्रफल वो कितना होगा सर? देखिए आश्रम का क्षेत्रफल गुरुजी की दया से बहुत है, 100 एकड़ में पूरा बना हुआ है। करीब 20 एकड़ में सेट बना रखा है और सारी व्यवस्थाएं सेट के अंदर गुरुजी की दया से हो रखी हैं। लोगों को यहाँ जो आ रहे हैं उनको क्या क्या जन सुविधाएं या कह सकते हैं आध्यात्मिक लाभ होने वाली है सर? देखिए यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो भी जगत की आत्माएं आ रही हैं, जिन्होंने गुरुजी से नाम दीक्षा नहीं लिए उनके लिए और भक्तों के लिए सभी के लिए फुल फैसिलिटी है परमात्मा जी की दया से। जैसे ही आप रोड उतरेंगे, रोड उतरते ही आपको कहीं भी जमीन में पाँव नहीं रखना है, वहीं से मैट बिछा हुआ है, अंदर जाएंगे गद्दे बिछे हुए हैं, ओढ़ने के लिए रजाई है, खाने के लिए 5-5 प्रकार की सब्जियां हैं और दूध की व्यवस्थाएं हैं, पर दिन भर चाय चलती रहती है। कुल मिला के बिल्कुल 5 स्टार जैसा ही सिस्टम है आश्रम के अंदर पूरा। सर जैसे कि हमने यहाँ पे आध्यात्मिक भंडारे का जानकारी सुने हुए हैं, तो यहाँ का जो मुख्य आयोजन रहेगा उसमें क्या क्या लोगों को लाभ मिलने वाली है? देखिए मुख्य आयोजन गरीबदास जी की वाणी गूंजेगी 3 दिन। संत रामपाल जी महाराज जी का बौद्ध दिवस है, इसमें वाणी चलेगी, उसके बाद भंडारे चलेंगे, उसके बाद ब्लड डोनेट होगा, बॉडी डोनेट होती है यहाँ पर, मतलब दहेदान वाले कार्यक्रम भी चलते हैं, दहेज मुक्त शादियाँ होगी। यहाँ पर जो शादियाँ होती हैं वो दहेज मुक्त शादियाँ होगी। और गुरुजी का मेन तो गुरुजी का ज्ञान है पूरा आडंबर मुक्त,
जो सारे जितने भी जीव हैं सब आडंबर में फंसे हुए हैं और परमात्मा आडंबर से हमको मुक्त कराते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आज की पूरी कवरेज में आप सभी ने देखे हैं सरलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में जो 3 दिवसीय विशाल भंडारे 15, 16 व 17 फरवरी को होने वाली उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अभी हमने केवल बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं वो आप सभी के बीच रखे हैं, साथ ही अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं मेरे सहयोगी के माध्यम से आप सभी के बीच रखी जाएगी। आप सभी ने देखें आज किस तरह से यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर चल रही है, क्योंकि आने वाली जो 3 दिवसीय भंडारे हैं उसमें लोगों को विशाल भंडारे के साथ साथ जो आध्यात्मिक आयोजन है जिसमें मुख्य रूप से आध्यात्मिक सत्संग है, अखंड पाठ है, उसके साथ साथ सामाजिक सुविधाओं के रूप में, सामाजिक सेवाओं के रूप में लोगों को यहाँ पे रक्तदान शिविर, देहदान, संकल्प शिविर, दहेज मुक्त विवाह जैसे भव्य आयोजन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों आप सभी से निवेदन है इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं उसमें हमारे एसए न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ के साथ लगातार जरूर बने रहिएगा। एसए न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ से कैमरामैन पवन कुमार साहू के साथ गुमान सिंह साहू, धन्यवाद।